जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया और बहू गांव के गणमान्य व्यक्ति जो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी माताएं हैं, नौजवान बच्चे हैं और मेरी सखियां हैं, सबने राधा की राम राम। आपको राजनीतिक बातें सारी काला जी ने बताई, सतीश जी ने बताई, लेकिन चार बात ऐसी बताऊंगी। इस बार बहू गांव को एक बार सोचना भी चाहिए और दया भी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए बताई जाए। आपने पिछले इतने साल से 35 साल से आनंद सिंह डांगी जी के राज को देखा और एमएलए से चेयरमैन, मंत्री, पता नहीं क्या क्या पद आपने दिलवाई और भरपूर सहयोग बहू अकबरपुर ने किया। लेकिन अगर डांगी साहब काम करवाते तो हुड्डा साहब को नहीं आना पड़ता, डांगी साहब काम करवाते तो दीपेंद्र जी को नहीं आना पड़ता, डांगी साहब काम करवाते आशा हुड्डा को नहीं आना पड़ता। इसका मतलब उनका प्रत्याशी बहुत कमजोर हो चुका। इसके साथ भाई पिछली बार एक और समस्या खड़ी होगी, वह कुर्सी बोला कलानौर का भाई आया और 24 अठगामा की पगड़ी पहनी और पैर के चंडीगढ़ भेज दिया। इस बहू अकबरपुर ने बहुत बड़ा आशीर्वाद उसको दिया था, लेकिन उसका उदाहरण भी स्टेज पे बैठा है। उसी के भाई, उसी के साथी, उसी के बिरादरी के लोग जब उससे तंग होके उसकी बातों पे विश्वास ना करके आज मेरे साथ स्टेज साझा कर रहे हैं, तो आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत के ये दीवाने हैं जब स्टेज पे खड़े हैं। या महम की पंचायत, महम की पगड़ी, मैं कहती हूँ कि पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में मशहूर थी। अरे इसने कोई और ले जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं ये कहती हूँ मैं 24 अठगामा के अंदर के भाई माँ ने बेटे जामने बंद कर दिए, के बहू आनी बंद होगी, के छोरी आनी बंद होगी, जो बाहर वाले मारे टिकट लेके इलेक्शन लड़न लाके। उसी को देखते हुए बीजेपी की हिम्मत होगी, बीजेपी ने भी कलोई हल्का का छोरा लेके तार दिया। मैं कहना चाहती हूँ बहू के नौजवान बच्चों ने, आपके माँ बाप ने वही किया जो उनके माँ बाप ने सिखाया। अब समय आ गया है परिवर्तन का समय। अब आपको एक फैसला करना होगा, बाहर के कैंडिडेट को हमेशा के लिए बाहर कर देना होगा, यही आपकी जीत होगी। वरना तो ये पैसे की धौंस दिखाते हैं, कहते हैं 4.5 साल तक हम हल्के में नहीं जाएंगे, अगर पहले काम कर दिए तो लोग भूल जाएंगे, आखिर के 2-4 महीने जाएंगे और पैसे देके एमएलए बन के आ जाएंगे। मेरी जनता बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है, टिकाऊ। कौन उसको खरीद सकता है? लेकिन ये एमएलए की सोच है, वो आज इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए तो नंबर 3 पे है। और ज्यादा बात ना कह गए भाई अकबरपुर से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, सभी से निवेदन करना चाहती हूँ। एक बात की मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि झूठी झूठी बातों के ऊपर यकीन करना बंद कर दो। बहू के अंदर भाई मैनू कहूँ या रात अलावत इस 24 अठगामा की बहू आ रही है, अरे ब्याही गए को पाकिस्तान तक वो नहीं आ रही है। अरे तारे हल्के क्यों तुमने कलानौर वाला बना दिया तो मेरा बनाने में क्या तकलीफ आई? बहू गांव को सोचना पड़ेगा। और ये भी इतिहास में पहली बार है जब से हरियाणा बना, आज तक किसी में 100 साल का बूढ़ा चला गया, 90 साल का बूढ़ा है, 110 साल का भी कोई होके गया होगा, 100 साल की महिला, किसी ने आज तक मैम 24 में किसी महिला की वोट नहीं डाली, किसी महिला की वोट नहीं डाली। पहली बार आपकी बेटी खड़ी हुई है, पहली बार। आज इस युवा का, जिस महिला का, जिस मेरे बूढ़े ताऊ का जो भी वोट पड़ेगा, पहला वोट पड़ेगा आपकी बेटी के कैंची के निशान पे। ये इतिहास है। और जब कोई इतिहास रचता है
इतिहास की बात आती है, अरे वोट तो 5 साल में आनी जानी है, इतिहास तो जिंदगी में कदे कदे लिखे जावे। आपकी बेटी इतनी मजबूती से खड़ी है। इस बार बहू के लोगों से कहना चाहती हूँ, आप सबने बहुत से एमएलए बनाए, बहुत से लोगों को एमएलए बनते हुए देखा है, लेकिन भाई मेरे नाम पे इतने कड़े ना हो रहे। मैंने आपकी सेवा करी है 15 साल, इस हल्के की सेवा करी है, उसका कम से कम दिहाड़ी तो दे दो। और कभी कभी समय होता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं 2 बातों के लिए आपसे कहने आई हूँ, आने वाले समय में कभी भी किसी को भी वोट दो, कैसे भी वोट दो, लेकिन आप सही जगह वोट देना। आपके बीच में से मैम 24 अठगामा का कोई भी भाई, कोई भी महिला खड़ी हो जाए, उसी की मजबूती करो, चाहे किसी के साथ लगो, लेकिन बाहर के आदमी को हमेशा के लिए बाहर कर दो। वरना तो कल है बहु अकबरपुर गांव के किसी भाई का जी कर जाए, मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, अरे बाहर वाले तारे नंबर आने देंगे जब लड़ोगे। हाँ, इसलिए पल्ला गांठ बांध के जाइयो। पूरे 24 अठगामा ने कहूँ खाली बहू में होना निकल दी। और बहू में एक बात और चल रहे भाई, एक आध गामा हम चल रहे सारा तो नहीं बोला, हम दांगी ना रहना चाहवा, बोला सारे कई लोग कहते हैं, बोला दांगी ना रहना चाहवा, दांगी किस तरह है, सब ने बेरा पट रहे करे। और मैंने कहूँ अरे हराओ तो मेरे तरवा लो, तारे मन की पूरी हो जाएगी और उनका दुख घना हो जाएगा। ये आपकी भावना है, लेकिन इस बात पे नहीं जाना चाहिए। आपको विचार करना पड़ेगा। आप इंतजार करना चाहते हो कर लो, लेकिन बहू के लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपने या गलती ना दोहरा दियो गामरा बनो, या झूठी गलती ना दोहरा दियो, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो। है आपने ही नेता नहीं चाहिए जो 4 साल तक नजर भी नहीं आ रहा, और हमें आपने नेता नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति चुनना है आज नहीं, आने वाले समय में जो आपके बीच में रहे, आपके काम करे, आपका दुख सुख का साथी हो, हमेशा आपके साथ रहे। नेता नहीं, ऐसा भाई बहन कोई भी चुन लो जो आपका 24 घंटे आपकी तकलीफ हो। मेरी गुजारिश आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं एक ही बात कहूंगी, इतिहास लिखने का सही मौका है। पहली बार इतिहास लिखा जाएगा, हर बहन से, हर भाई से, हर युवा से, हर बूढ़े व्यक्ति से यो इतिहास लिखने का काम होगा। राधा के नाम का आगे कैंची का बटन दबाओगे तो इतिहास लिखोगे। और सबसे बड़ी बात, 19 आदमी एक मशीन पे तो मानस है मानस, और दूसरी मशीन में 3, 19 में से एक महिला, या भी शक्ति कैसी आई, आप लोगों ने मेरे को हिम्मत दी। आज महिलाओं के पास ये ताकत नहीं, महिलाएं ताकतवर कब होगी जब 1 लाख राधा बनेंगी, 1 लाख राधा बनेगी, खाली अकेली राधा नहीं बनेगी। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि ये मौका जो आपके पास आया है, इतिहास रचने का मौका है, महिलाओं की शक्ति बढ़ाने का मौका है, तो सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, इस लिखते हुए इतिहास में अपने साइन कर लो, क्योंकि आपकी बहन ने हिम्मत करी है कि भाई सारे न्यूकम हैं, भाई राधा जो है हमारा मुकाबला में, दूसरे कह रहा था हमारा मुकाबला में, अरे मैं तो कौन कहनी, मैं सारा का मुकाबला में हूँ। और भाई मैं खिलाड़ी रही हूँ, मैं रेस लगाने जानू हूँ, सारे जने वोट दे दोगे, इन सारा आगे निकल के नंबर 1 आ जाऊंगी, तारा साथ और सहयोग चाहिए। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, बहु अकबरपुर के गांव के लोगों से यही कहना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, आपने सबको मौका दिया, आपने सबको मौका दिया, एक मौका मुझे भी दे के देखो। जब से हरियाणा बना, जितने काम सभी एमएलए ने करवाया, मैंने 5 साल मौका दे दियो, उनका आगे निकल जाऊंगी। और ये आपने अपनी बेटी, एक महिला की आवाज सुनी है, आपने बहुत ममता की आवाज सुनी, इस महिला की आवाज पे विश्वास करना, मैं आपको दिखा दूंगी कि पहले वाले एमएलए और मेरा कितना फर्क है। और बहु अकबरपुर गांव के मुझे सभी योद्धाओं से
पूरी उम्मीद है कि आप अपना बदलाव जरूर लेके आओगे। और इतिहास जब भी बदलता है बदलाव के साथ बदलता है। भारत माता की